हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपको एग्जामिनेशन की अग्रिम बधाई। 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे एंड बाकी की जो 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं हैं उनके लिए परीक्षार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका पेपर अच्छा हो, वो अच्छे मार्क लाएं और भविष्य में आगे का रास्ता जो है तय कर सकें। तो इस कड़ी में हम जानेंगे कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं और अक्सर जो कुछ गलतियां स्टूडेंट कर देते हैं उन गलतियों को उनसे ना हो, तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपके लिए कारगर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो भी यूपी बोर्ड परीक्षार्थी जो 10वीं क्लास में हैं, जो पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए जो भी ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट को बहुत ही केयरफुली से भरें। और जहां भी डेट ऑफ बर्थ आती है, मम्मी पापा का नाम आता है, तो उस क्रेडेंशियल को आप बहुत सावधानी पूर्वक भरिए। अगर कोई मान लीजिए प्रॉब्लम आपको होती है तो आपके यहाँ जो भी टीचर हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ओएमआर सीट में गलती हो जाएगी तो ओएमआर को इरेज या उसे जो है चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी क्रेडेंशियल है आपका, मम्मी पापा का नाम, आधार में अगर आधार आपका नंबर मांग रहा है तो आधार डालिए, और डेट ऑफ बर्थ। और एक चीज जो लास्ट है सबसे जरूरी, कि वो आपको जो एक जगह आपको साइन करनी होती है, साइन शायद आपको 2-3 जगह करनी पड़ती है, तो जो साइन होती है उस साइन को आप न छोड़ें। अगर आपकी साइन छूट जाती है तो इससे भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरा जरा सी सावधानियां हैं, इनको जो है करके परीक्षा में जो है स्टूडेंट अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये देखते हैं कि 10वीं में 10वीं में जो पूर्णांक होता है वो 600 का होता है। और जैसे सीजीएस पद्धति भी आ गई है इसमें, यूपी बोर्ड परीक्षार्थी में, क्योंकि इसमें जो भी परीक्षार्थी के का इवैल्यूएशन होता है अर्थात उनके नंबरों का मूल्यांकन होता है, वो परसेंट में नहीं, वो ग्रेड सिस्टम में दिया जाता है, जबकि इंटर का भी जो है परसेंटेज में है। तो देखते हैं कि ओएमआर सीट को बहुत सावधानीपूर्वक भरिए, और सावधानीपूर्वक भरने के बाद आगे देखिए कि स्टूडेंट को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। स्टूडेंट को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। उसमें 15 मिनट जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, और पेपर को सावधानीपूर्वक पढ़िए। नेक्स्ट है, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत का जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है आप वही क्वेश्चन करिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको क्लियर ना हो और आप करना स्टार्ट कर दीजिए शुरू में ही। तो इसलिए शुरू में वही क्वेश्चन करिए जो आपको क्लियर हो, जो अच्छी तरीके से आता हो। नेक्स्ट है कि एक एक जो नंबर होता है वो विद्यार्थी के लिए गेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूपी बोर्ड जो 10th और 12th की एग्जामिनेशन है, इसी से फ्यूचर का जो रास्ता होता है तय होता है। तो नीट, एनडीए, सीडीएस, जिस पॉलिटेक्निक, जिस भी बीटेक वगैरह, जिस भी एग्जाम में, जिस भी स्ट्रीम में स्टूडेंट जाना चाहता है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, बाकी बहुत ही आगामी परीक्षाएं हैं जिनके माध्यम से, जैसे एसएससी सीएसएल में भी 10+2 वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा है। तो आपके लिए यही अ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आप करिए उसको इतने सावधानीपूर्वक करिए कि गलती होने के चांसेस ना रहें, जिससे एग्जामिनर को भी आपकी कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने बताया फर्स्ट स्टेप कि ओएमआर को बहुत सावधानीपूर्वक भरिए। दूसरा स्टेप है कि बहुत ही केयरफुली से आप उन्हीं क्वेश्चन को स्टार्ट करिए जो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आता है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए कोई भी आंसर आपने देना शुरू किया है, लिखना शुरू किया है, तो मान लीजिए नेक्स्ट पेज में अगर मान लीजिए उसमें कुछ रह जाता है, अ, 2-4 लाइन, तो वो जो है नेक्स्ट पेज से अगला आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, उस लाइन को ही उस पेज को ही छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जो आंसर है वहीं डाल के लिखें। और एक बहुत जरूरी बात आपके लिए है स्टूडेंट्स, कि जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, अगर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं या 3 पार्ट हैं, तो सारे पार्टों को आप एक ही जगह, एक ही सीरियल से कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के अनुसार मान लीजिए आप जो है पांचवें का कर रहे हैं, और पांचवें के काम में मान लीजिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 5 क्वेश्चन का क्रम जो है आप एक ही तरह के, एक ही सीरियल से करिए, जिससे एक एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नंबर देता चला जाए। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के पार्ट में अथवा करके आया है, किसी क्वेश्चन के पार्ट में अथवा करके आया है, तो जिस क्वेश्चन का भी वो सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर जरूर डालिए। मान लीजिए अगर आप पांचवें का अथवा कर रहे हैं, कि चौथे का अथवा कर रहे हैं, कि छठवें का अथवा कर रहे हैं, तो नंबर आप जरूर डालिए, क्योंकि अगर अथवा करके ही आप आंसर लिखना जारी कर देंगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये पांचवें का अथवा किया है, छठवें का अथवा किया है, 10वें का अथवा किया है, अन्यथा किसका अथवा किया है। नेक्स्ट है, जो भी आप आंसर दीजिए उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक दीजिए। जो भी आपका आंसर हो, कट-पिट नहीं होना चाहिए।
एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो उसे लगे कि बच्चे ने तैयारी किया है, बच्चे ने साल भर खूब पढ़ा है और पढ़ाई के एवज में आपको नंबर जो है देता चले। तो नेक्स्ट है इसी में कि जब परीक्षार्थी का आता है रिजल्ट, जब परीक्षार्थी का रिजल्ट आता है तो एक-एक नंबर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परीक्षार्थी का जब रिजल्ट आता है उसके लिए एक-एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर परीक्षार्थी 1 नंबर की वैल्यू नहीं करेगा, अभी जल्दबाजी में आंसर देगा या उसको क्लियर नहीं रहेंगे, वो ज़रा-सा थिंक नहीं करेगा, आंसर ऐसे ही लिखना शुरू कर देगा, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि 1 नंबर तब चलता है पता उस स्टूडेंट को उसकी कीमत जब उसका रिजल्ट आता है। और मान लीजिए अभी जो भी स्टूडेंट हैं, किसी का 1 नंबर किसी का 299 आ गया अर्थात 299 आ गया, वो 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न उसका रुक गया। तो बहुत सारी एग्ज़ामिनेशन हैं, जो भी बहुत सारी परीक्षाएँ हैं जिसमें जो है फर्स्ट डिवीज़न ही माँगता है कि अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है तभी आप फॉर्म भर पाएँगे, या ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट सेकंड डिवीज़न आ रहा है तो उसके लिए कोई रास्ते सभी रास्ते बंद हो जाएँगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जो भी आप लिखिए, इस तरीके से आप पूरा मेहनत कर डालिए और आप दिखा दीजिए अपने भविष्य के सपने को कि मेरे भी अंदर इतनी क्षमता है, मैं भी एक एग्ज़ाम को क्लियर करके और अपनी ऊँचाइयों को छू सकता हूँ। और जो भी आपका स्कूल का नाम हो, आप उसके स्कूल का नाम रोशन कीजिए, जिससे और आपके जो मदर और फादर हैं, मम्मी-पापा, वो जानेंगे कि मेरा बच्चा या मेरी लड़की इस तरीके से पढ़ाई कर रही है, तो उनको बहुत खुशी होगी, अपार खुशी का अनुभव मिलेगा। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय का भी नाम होगा। और बहुत ज़्यादा ज़्यादा अगर आप मेहनत करेंगे, तो जो भी विद्यार्थी फर्स्ट रैंक लाते हैं, जैसे कोई यूपी बोर्ड यूपी टॉप कर लिया, कोई जिला टॉप कर लिया, कोई विद्यालय टॉप कर लिया, तो इस श्रेणी में भी आप अपना नाम जो है बेशुमार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही आपसे कहना था। विद्यार्थियों, जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं, पेपर को पूरा पढ़िए। पेपर को पूरा पढ़ने के बाद जहाँ से आप शुरू करना है, पूरा क्लियर लिखिए। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी कितने क्वेश्चन करना है, सारे ऐसा नहीं है किसी क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, आपको सारे क्वेश्चन करना है। और जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को बाद में ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो करिए। इसके बाद में टाइम रहते ही उस क्वेश्चन को आगे कर लेना। तो जिस हमने आपको बताया, तो ये सारी सावधानी थी फ्रेंड्स। तो आपको अगेन पेन के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे रंग-बिरंगे पेन जो हरे, नीले, काले, लाल, गुलाबी पेन लेके जाते हैं, तो इन पेन का कोई भी मतलब नहीं है। आप केवल ब्लैक या ब्लू पेन लेके जाइए। अगर हो सकता है तो आपकी ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच होना चाहिए, जिससे आपको हेडिंग डालना है। और जो है, हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें नई पेन लेके नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप न्यू पेन लेके जाओगे, तो वो जो न्यू पेन रहेगी आपकी, वो चलेगी नहीं, इसलिए आपको लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप न्यू पेन लेके मत जाइए, आप वही पेन लेके जाइए जिससे आपने कुछ 2-4 पेज लिखा हो, घर पे रफ शीट वगैरह की हो, तो वही पेन लेके जाइए, जो पेन आपको आसानी से लिख सके। और बाकी आप एग्ज़ाम की जो स्कीम वगैरह है, सब डाउनलोड ही कर लिए होंगे, तो जान ही रहे होंगे। तो वन्स अगेन आपको एग्ज़ामिनेशन की बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपका दिन शुभ हो, आप परीक्षा अच्छे से दें और भविष्य का जो रास्ता है, वो जो है एक सुनहरे उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और उस भविष्य के लिए आप अपने पथ पे अग्रसर होइए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।